मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी। मेरी मिट्टी से भी वतन की ही खुशबू आएगी। आज जो मैं आगाज लिख रहा हूँ उसका अंजाम कल आएगा। मेरे खून का एक एक कतरा कभी तो इनकलाब आएगा। दोस्तों, आज मैं ऐसी क्रांतिकारी वीर युवा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपने मौत का डिजाइन खुद किया। इस नौजवान वीर के हौसले इतने बुलंद थे कि अंग्रेजों के पसीने छूट गए इनको पकड़ने में, और इनके कारनामों से अंग्रेज घबराने लगे थे। जिन्होंने गुलाम देश की आज़ादी के लिए अपनी जवानी व पूरी लाइफ देश के नाम कर दी। वीडियो में आगे जानेंगे कि क्यों आज के हर युवा को इस वीर योद्धा से सीखना चाहिए। सदियों में ऐसा केवल एक बार होता है जब भारत भूमि पर ऐसे वीर पुत्र सरदार भगत सिंह का जन्म होता है। भगत सिंह लगभग 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यहाँ पहुंचकर वे भारतीयों के खून से लथपथ लाशों को देखकर स्तंभ रह गए और वहाँ के खून से सने मिट्टी को घर लाकर इस खून का बदला लेने के लिए अंग्रेजों को भारत से बेदखल करने का संकल्प लिया। 1926 में बहुत ही कम एज में अपनी पढ़ाई छोड़कर नौजवान भारत सभा का गठन किया। इस क्रांतिकारी दल में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि शामिल थे। लाला जी की मृत्यु का बदला। उन दिनों साइमन कमीशन के बाइकआउट के लिए भयानक प्रदर्शन चल रहा था। तब इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। इससे भगत सिंह को रहा नहीं गया। तब इन्होंने उनके मृत्यु का बदला के लिए एक गुप्त प्लानिंग की। इस प्लानिंग में चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और जय गोपाल चारों ने मिलकर बड़ी ही चतुराई से पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मार गिराया। असेंबली में बम फेंकना। भगत सिंह को पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों के प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आती थी। इन नीतियों से उनका खून खौलता था। ब्रिटिश संसद में इस नीति का पारित न होने देना उनके टीम का डिसीजन था। तब उन्होंने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का प्लानिंग किया और बम भी ऐसी जगह फेंका जहां किसी को कैजुअल्टी न हो, क्योंकि उनका इंटेंशन, उनका इरादा बस इतना था कि अंग्रेजों को पता चलनी चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। बम फेंकने से पूरा हॉल धुएं से भर गया। वे चाहते तो आसानी से वहां से भाग जाते, पर उन्हें पनिशमेंट स्वीकार था, चाहे वो फांसी ही क्यों न हो, और दोनों ने अपनी गिरफ्तारी खुद करवा ली। जेल में भगत सिंह। भगत सिंह करीब 2 साल तक जेल में रहे। उन्होंने वहां लेख लिखकर अपनी क्रांतिकारी विचार जेल में रहते हुए भी जारी रखा। इन्होंने जेल में भी आंदोलन कर दिया, जिससे अंग्रेज भयभीत हो गए थे, तो उन्हें बाकी कैदियों से अलग रखा। 23 मार्च 1931 को सुखदेव व राजगुरु के साथ इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए फांसी के फंदे पर देश के लिए भगत सिंह जी शहीद हो गए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिस रणनीति, सूझबूझ, बुलंद हौसले व क्रांतिकारी विचारों से युवाओं को जोड़कर भगत सिंह ने भारत को आज़ादी दिलाने में अपने प्राणों की बलिदानी हंसते हंसते दे दी, उनकी कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। अब बात करते हैं आज के युवा की। अगर आज के युवा अपने आसपास हो रहे शोषण व बुराई के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते तो वे आज भी इस आज़ाद देश में गुलाम हैं। जरूरी नहीं कि आप किसी देश या इंसान के ही गुलाम हों। अगर आप इस टेक्नोलॉजी के युग में जितने भी सोशल मीडिया हैं, अगर ये आपके कंट्रोल से बाहर हैं, क्या देखना है, क्या सुनना है, किस तरह के नॉलेज लेना है, यदि ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप स्वतंत्र भारत में भी गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज मैं युवाओं से अपील करता हूँ कि देश के लिए आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो ऐसा कुछ गलत भी मत करना जिससे न केवल देश को, देश की जनता को, बल्कि अपने आप को भी आगे चलकर नुकसान उठाना पड़े। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप एक युवा हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि मैं केवल
युवाओं के लिए ही मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ। मेरा उद्देश्य है युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करना और सही गाइडलाइन करना। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया।